एवरीवन, जय हो त्रिलोकीनाथ की, जय हो शंभु देव की, जय हो महागौरी की, जय जय सिया राम की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। उमा रुद्र संहिता भाग 5, हिंदी में अर्थ सहित। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख में यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिसमें जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सतकुमार ने कहा, मुने अपना किया हुआ शुभ कर्म बिना विचारे ही विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष है, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान देता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग उसी तरह छाता लेकर चलते हैं जहाँ जैसे यहाँ छत वाले लोग चलते हैं। शिविक काका दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे में लगातार और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप के भी बिना कष्ट के उठाए यमलोकों को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाता है, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे भी मनुष्य स्वयं भी पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं के प्रकाशित किए हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उसी मार्ग और इस लोक में दिए हुए अन्न पान को भी पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देते हैं, वह ऐसे मार्ग से जाता है वहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। व्यास जी, जो पाद्य, अभंग्य, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों से और स्थानों को लांघ कर हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी, ढोने वाले बैल और फूलों का माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक जाता है। इसी तरह दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा के भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानवों में अन्न दान को उत्तम बताया गया है, क्योंकि वह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाले, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से हो प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अंततः अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न होगा। मुने, संपूर्ण जगत में अन्न ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है।
क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न ही किसी को फेंके, उसी तरह फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मादे और अपराचित पृथक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, यह समृद्धि का भागी होता है। हे महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों के अन्न से तृप्त होता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मणों के लिए समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष उसका गोत्र, शाखा, सानिध्य और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न समान दान न हुआ है और न होगा। इसीलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गो, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक में के लिए उत्तम माने गए हैं। इसी प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसीलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। बोलो शिव 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 शंभो। जय जय महाकाल की जय हो, सोमनाथ की जय हो, प्रभु की। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। त्रिनेत्राय नमः। पशुपति नमः। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान फैसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय निर्माण इस लोक में और परलोक में महान आनंद की प्राप्ति करने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के लिए पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका है, वह भी कभी दुर्गम एवं विषम संकट को प्राप्त नहीं होता। जिसके पोखर में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला फल मिलता है, ऐसा ब्रह्म जाति का कथन है। जिसके तांडंग में शरकाल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीव को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष लगाना आवश्यक चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है।
पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ करने वाला जो द्विज है वह तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष है, ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परमानंद है, सत्य ही से पृथ्वी टिकी है और सत्य में ही सब कुछ पर प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओकार भी सत्य रूपी है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त है, इसमें संशय नहीं है। 1,000 अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाए और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का पगड़ा ही भारी होगा। बोलो हर हर शिव शंभो की जय हो, भोलेनाथ की। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पारायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करने स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा सत्य धर्म में अनुरित रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग लोक के निवासी है। अंत ही सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों के सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अंततः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सतकुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदा पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, कुरूप तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तप से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या ही विष्णु जी इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के ही प्रभाव से शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय हो त्रिलोकीनाथ की जय, जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा उनके ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक रुचि का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दूना फल वह उस वेदों को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार बिना ज्ञान के आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्रज्ञ का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तु देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मणों को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, वह उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह
इस जन्म में और परलोक में संपूर्ण अक्षय मनोरथ को पा लेता है तथा अश्वत्थमेध के यज्ञ के फल का भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को भी जलाकर संसार तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। बोलो शिव 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 शंभो की जय हो। मुने, संपूर्ण दोनों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही सभी उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसको मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से ही पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दातक के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूदान ये पवित्र दान है जो दाता को तो तारते हैं और लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गो और पृथ्वी दान भी सब प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दोही जानने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपंडित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है उससे दाता मनस्वी होता है। लोक और जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने कल्याण के लिए चाहे उसे तराजू पर बिठाकर और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य, ब्रह्मांड का वर्णन करके सूत जी ने कहा, मुनिवरों, श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन सुनो। पापी पुरुष उनमें यातनाएं भोगता है। रो, शुकर, रोद, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित पिंब, बहाने वाली वैतारणी, कृमि या कृमि भोजन, कृष्ण, असिपत्रवण, दारुण्य, ललाभजः, पुयुवः, पाप, बहिनज्वालः, अंधशिरा, सदशः, कालसूत्र, तमसः, अविचि, रोदन, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव और शामिल इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म पारायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन सुनो, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रो नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी,
ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब की संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहिन, माता और गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बचाने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, क्रय विक्रय केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोहों के नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बचाने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। 4 विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुषों को भी ऐसी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगणों से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्नों को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कर्मी भक्षण नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह कृमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवता और अतिथियों को छोड़कर बलि, वैश्य देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लला भक्षक नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करते हैं, वह भी उसमें ही जाता है। जो द्विज अत्यंत जस से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारों से यज्ञ करवाता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध रोग पुयवह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाला है, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जीवनी मत वाले हो, धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ियों बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वही ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों और अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजा वे में आग देता है, उसी वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रत का लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण सहदंश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इसी तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजार नरक है, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं के आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपरंत पापों समान और भी सहस्त्रों पापकर्म हैं, जिन्हें नरक में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नरक के जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोगने के अंतर क्रमशः उन्नति पाते हैं। स्थानवर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। कालीनंदन स्वयंभू मनु के महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए गए हैं।
उनमें विशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिन पुरुषों के चित्त में प्राप्त कर्म करने के लिए अनंतर पश्चाताप होता है, उनके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण है, सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्राप्त काल, सायंकाल, रात में और तथा मध्य में आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलो महाकाल की जय। जय हो उज्जैनी महाकाल की जय। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय होने के जानने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में लगा हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति का फल तो अंतराय विघ्न, पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्तिभाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह नरक में कभी नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप पुण्य के दूसरे नाम है। इनमें एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रतिप्रदान करने वाली होती है तो और कभी दूसरी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न ही सुखमय है। ये सुख और दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान परब्रह्म है और ज्ञान ही तत्व का बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोलो शिव शंभू की जय। जय हो पार्वती मैया की जय। जय हो आदि शक्ति की जय। अर्धनारेश्वराय की जय। जय हो माँ जगदम्बा की जय। धन्यवाद।